दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर आ रही है। झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने कहा, जल्द भरे जाएंगे झारखंड में सारे रिक्त पद। दोस्तों, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि झारखंड में सभी विभागों के रिक्त पद शीघ्र भरे जाएंगे। इसके लिए झारखंड लोक सेवा आयोग तथा झारखंड कर्मचारी चयन आयोग में अध्यक्ष व सदस्यों के रिक्त पदों पर जल्द नियुक्ति कर ली जाएगी, ताकि योग्यताधारी बेरोजगार युवकों को रोजगार उपलब्ध कराया जा सके। मुख्यमंत्री बुधवार को दुमका इंडोर स्टेडियम में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। आपको बता दें कि जेपीएससी के अध्यक्ष इसी महीने रिटायर होने वाले हैं, जबकि जेएसएससी में यह पद प्रभार में चल रहा है। दोस्तों, बेहद बड़ी खबर निकल कर आ रही है। अपना वादा निभाने के लिए झारखंड के शिक्षा मंत्री ने खरीदी अल्टो कार, बाइक और साइकिलें। जी हाँ दोस्तों, झारखंड के शिक्षा मंत्री श्री जगन्नाथ महतो ने स्कूल और कॉलेज टॉपरों को देने के लिए अल्टो कार, बाइक और साइकिलें खरीदी हैं। आपको बता दें कि जल्द ही कार, मोटरसाइकिल और साइकिलों का वितरण कर शिक्षा मंत्री अपना वादा निभाएंगे। झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक की ओर से आयोजित परीक्षा परिणाम की घोषणा करते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा था कि वह टॉपर्स को अल्टो कार देंगे। शिक्षा मंत्री ने घोषणा की थी कि जैक बोर्ड के मैट्रिक और इंटर की परीक्षा स्टेट टॉपर, जी हाँ, परीक्षा के स्टेट टॉपर को अल्टो कार देंगे। श्री महतो ने 16 सितंबर को 2 अल्टो कार, 1 मोटरसाइकिल और 300 साइकिल की खरीदारी की। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को कार, बाइक और साइकिल देने का मूल उद्देश्य विद्यार्थियों को शिक्षा के प्रति जागरूक करना और बेहतर प्रदर्शन के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना है। दोस्तों, बेहद बड़ी खबर निकल कर आ रही है। पूरा वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों को वीडियो शेयर कर दीजिएगा और बेल की आइकन को दबाकर, जी हाँ, नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा, ताकि हमारे सभी ब्रेकिंग न्यूज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, बेहद बड़ी खबर आ रही है। मोदी सरकार ला रही है बिजली उपभोक्ताओं के लिए नया कानून। आपको पहली बार मिलेंगे ये अधिकार। दोस्तों, मोदी सरकार दिवाली से पहले ही बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी सौगात देने की तैयारी कर रही है। केंद्र सरकार देश में पहली बार बिजली उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा के लिए नए मसौदा तैयार करने जा रही है। मंत्रालय का कहना है कि बिजली उपभोक्ताओं के हितों का ख्याल रखते हुए ही यह नया कानून तैयार किया जा रहा है। आपको बता दें कि 2 महीने पहले ही उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए मोदी सरकार ने देश में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2020 लागू कर दिया है। ऊर्जा मंत्रालय यानी कि पावर मिनिस्ट्री के एक आधिकारिक बयान में बुधवार को कहा गया है कि बिजली मंत्रालय ने पहली बार बिजली उपभोक्ताओं के अधिकारों के लिए नियमों का मसौदा तैयार किया है। मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय एक ऐतिहासिक प्रो कंज्यूमर मूव ड्राफ्ट इलेक्ट्रिसिटी यानी कंज्यूमर्स राइट्स ऑफ कंज्यूमर रूल्स 2020 के सुझाव और टिप्पणी आमंत्रित करता है। इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं और सुविधाएं प्रदान करना है। खबर है, झारखंड के शिक्षा मंत्री श्री जगन्नाथ महतो ने कार में पढ़ाई करते हुए शेयर किया वीडियो। दोस्तों, झारखंड के शिक्षा मंत्री अक्सर अपने काम को लेकर लोगों के बीच चर्चाओं में बने रहते हैं। पहले एडमिशन को लेकर वो लोगों के बीच छाए रहे, तो अब ट्विटर पर फोटो शेयर कर फिर से सोशल मीडिया पर छा गए। जी हाँ, वीडियो शेयर कर फिर से सोशल मीडिया पर छा गए हैं। आपको बता दें कि शिक्षा मंत्री श्री जगन्नाथ महतो ने कार में पढ़ाई करते हुए अपने ट्विटर हैंडल्स पर एक वीडियो शेयर किया है। वे कार से बोकारो से रांची आ रहे हैं, जिसमें वे किताब पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर बेहद तेज़ी से वायरल हो रहा है। दोस्तों, उन्होंने ट्वीट कर कहा भी कि लोग पूछते हैं कि वे कैसे और कब पढ़ाई करेंगे। उन्होंने कहा कि मैंने 11वीं की पढ़ाई करने के लिए पुस्तकें खरीद ली हैं और जहां मौका मिलता है पढ़ाई करता हूं। शिक्षा मंत्री के मुताबिक कई महापुरुषों ने रेलवे स्टेशनों पर तथा स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ाई की है। वे उनके स्रोत हैं। उन्होंने कहा है कि वे पढ़ेंगे भी और बेहतर पढ़ाएंगे भी। आपको बता दें कि शिक्षा मंत्री ने हाल ही में बोकारो और नवाडीह स्थित देवी महतो इंटर कॉलेज में 11वीं क्लास में नामांकन लिया है। खबर है, मोदी सरकार लाई किसानों के लिए 3 कानून। किसानों की कमाई बढ़ाने के लिए उन्हें खुले बाजार में सामान बेचने की मिलेगी छूट।
दोस्तों, केंद्रीय कृषि, किसान कल्याण, ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सोमवार को लॉकडाउन के दौरान जारी हुए खेती से जुड़े 3 ऑर्डिनेंस को पारित करने के लिए विधेयक पेश किए हैं। खबरों की माने तो यह कानून किसानों की आमदनी बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण उपाय है, लेकिन कांग्रेस समेत कुछ दलों को लग रहा है कि इससे न्यूनतम समर्थन मूल्य और कृषि उपज मंडियों को बंद करने की तैयारी है। आपको बता दें कि केंद्र कांग्रेस शासित पंजाब और उससे लगे हरियाणा में किसान आंदोलन कर रहे हैं। कई इलाकों में उन्होंने प्रमुख हाईवे ब्लॉक किए और मांग की है कि प्रस्तावित कानूनों को संसद में पारित न किया जाए। खबर है, 30 सितंबर से लागू होंगे क्रेडिट और डेबिट कार्ड के नए नियम। दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई क्रेडिट और डेबिट कार्ड के नियमों में बदलाव किए हैं। आरबीआई द्वारा किए जाने वाले बदलाव 30 सितंबर से लागू होंगे। डेबिट और क्रेडिट कार्ड का उपयोग करने वालों के लिए परेशानी से बचने के लिए इन बदलावों के बारे में जानना जरूरी है। आपको बता दें कि ग्राहकों को अब अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन, ऑनलाइन लेनदेन और कॉन्टैक्टलेस कार्ड से लेनदेन के लिए प्राथमिकता दर्ज करानी होगी। ग्राहकों के लिए इसके लिए आवेदन करने पर ही यह सर्विस उपलब्ध होगी। आरबीआई ने बैंकों से कहा है कि डेबिट और क्रेडिट कार्ड जारी करते समय ग्राहकों को घरेलू ट्रांजैक्शन की अनुमति देनी चाहिए। इसके अनुसार यदि आवश्यकता नहीं है तो एटीएम से पैसे निकालते समय पीओएस यानी पोस्ट टर्मिनल पर शॉपिंग के लिए विदेशी ट्रांजैक्शन की अनुमति नहीं दें। ग्राहकों को यह सुविधा प्रदान की गई है कि वे कभी भी अपने कार्ड पर विदेशी ट्रांजैक्शन की सुविधा ले सकते हैं। अपने कार्ड पर कोई भी सर्विस एक्टिवेट करने या हटाने का अधिकार भी ग्राहक को प्रदान किया गया है। खबर है, मोदी सरकार किसानों को दे रही है खेती के सामान और औजार खरीदने पर 80% की सब्सिडी। दोस्तों, किसानों की परेशानियां दूर करने के लिए भारत सरकार कई योजनाएं ला रही हैं और ला चुकी हैं। इसी कड़ी में सरकार ने किसानों के लिए स्माम किसान योजना, जी हाँ, स्माम किसान योजना को लॉन्च कर दिया है। इस योजना के तहत सरकार किसानों को खेती करने के लिए औजार खरीदने में सहायता करेगी। साथ ही औजारों या संबंधित उपकरण की कीमत में 80% तक सब्सिडी देगी। केंद्र ने कृषि क्षेत्र में मशीनरी को बढ़ावा देने की योजना के तहत राज्यों को 553 करोड़ रुपए जारी किए हैं। इस योजना का लाभ लेने के लिए आप आधिकारिक वेबसाइट agrimachinery.nic.in पर जाकर मदद ले सकते हैं। यह योजना देश के सभी राज्यों के किसानों के लिए उपलब्ध है। देश का कोई भी किसान जो इस योजना के लिए पात्र है, इस योजना के लिए आवेदन कर सकता है। महिला किसान इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन भी कर सकती हैं। दोस्तों, पीएम मोदी के जन्मदिन को भाजपा एक त्योहार की तरह मना रही है। पूरी पार्टी के राज्यों कार्यकर्ता सेवा सप्ताह मना रहे हैं। पूरे देश भर से करोड़ों लोग प्रधानमंत्री को बधाई दे रहे हैं और उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना भी कर रहे हैं। इसी कड़ी में देश के गृह मंत्री अमित शाह ने पीएम को ट्विटर पर उनके बारे में लिखकर विशेष रूप से बधाई दी है। अमित शाह ने बताया कि मोदी राष्ट्र सेवा और गरीब कल्याण के प्रति समर्पित देश के सर्वप्रिय नेता हैं। उन्होंने लिखा, राष्ट्र सेवा और गरीब कल्याण के प्रति समर्पित देश के सर्वप्रिय नेता प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं। पीएम की तारीफ करते हुए अमित शाह लिखते हैं, मोदी जी के रूप में देश को एक ऐसा नेतृत्व मिला है जिसने लोक कल्याणकारी नीतियों से वंचित वर्ग को विकास की मुख्य धारा से जोड़ा और एक मजबूत भारत की नींव रखी। खबर है, एलएसी पर जारी तनाव के बीच चीन की नई चाल, लाउड स्पीकर पर बजा रहा पंजाबी गाने। दोस्तों, पूर्वी लद्दाख में हजारों फुट ऊंची चोटियों पर फतेह हासिल करके चीनी घुसपैठ का मुंह तोड़ जवाब देने वाले भारतीय सैनिकों का मनोबल तोड़ने के लिए चीन अब एक और गंदी चाल चल रहा है। अपने सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स के जरिए मनोवैज्ञानिक युद्ध चलाने वाला चीन अब मैदानी जंग में लाउड स्पीकर के जरिए भारतीय सैनिकों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ भड़काने में जुट गया है। भारतीय सेना के कमांडर व सैनिक उस समय हंसी से लोटपोट हो गए जब चीनी सेना ने पैंगोंग झील के फिंगर 4 पर लाउड स्पीकर पर पंजाबी गाना बजाना शुरू कर दिया। इसके साथ ही चुशुल में चीनी सेना के मोल्डो सैन्य ठिकाने पर भी बड़े बड़े लाउड स्पीकर लगाए गए हैं। इन पर चीनी सेना की ओर से कहा जा रहा है कि भारतीय सेना अपने राजनीतिक आकाओं के हाथों मूर्ख न बने। इतना ही नहीं, चीनी सेना कड़ाके की ठंड में इतनी ऊंचाई पर भारतीय सैनिकों को तैनात किए जाने जहां वे कभी भी गर्म खाना नहीं खा पाते हैं कि भारतीय नेताओं के फैसले की व्यवहारिकता पर भी सवाल उठा रही हैं।
चीनी सेना द्वारा यह पूरा प्रचार हिंदी में किया जा रहा है। चीन की रणनीति यह है कि भारतीय सैनिकों के आत्मविश्वास को कमज़ोर करके उनमें असंतोष पैदा किया जाए। भारतीय सेना के एक पूर्व प्रमुख जनरल ने कहा कि चीनी सेना लाउडस्पीकर रणनीति का इस्तेमाल कर वर्ष 1962 और 1967 में नाथुला झड़प के दौरान कर चुकी है। उन्होंने कहा कि चीन को लगता है कि फिंगर 4 पर पंजाबी सैनिक तैनात हैं। खबर है, यह सरकारी कंपनी भारत में ला रही है 800 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार वाली ट्रेन। पटरी पर नहीं दौड़ती मैगलेव ट्रेन। दोस्तों, सार्वजनिक क्षेत्र भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी भेल ने मैगलेव ट्रेन को भारत लाने के लिए स्विस रैपिड एजी के साथ गठजोड़ किया है। मैगलेव ट्रेन का मॉडल मध्य प्रदेश के इंदौर में राजा रामन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केंद्र ने फरवरी 2019 में तैयार किया था। केंद्र के वैज्ञानिक RN शिंदे ने 50 लोगों की टीम के साथ मैगलेव ट्रेन के मॉडल को 10 साल की कड़ी मेहनत से तैयार किया था। इसमें ट्रेन मैग्नेटिक फील्ड की सतह पर चलती दिखी। बताया जा रहा है कि यह ट्रेन 800 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकती है। फिलहाल यह ट्रेन जापान और चीन में ही चलती है। आपको बता दें कि स्विस रैपिड एजी के साथ किया गया यह समझौता इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी को भारत लाने और उसका निर्माण करने में भेल को सक्षम बनाएगा।